अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो आज था सैटरडे, बच्चों की छुट्टी थी और हम लोग उठे थे तकरीबन नमाज़ वगैरह पढ़ के मैं सो गई थी और 9 बजे हम लोग उठे थे। नाश्ता वाश्ता करने के बाद ये देखिए कमरे की हालत। अब मैं जल्दी से कमरा सेट कर देती हूँ। जी कमरा मैंने साफ़ कर दिया था और ये देखिए बच्चों ने कितना गंद बनाया था। और फिर मूसा की स्कूल से कॉल आ गई थी कि आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग है और बच्चों का जो था मूसा का वो था मिड टर्म का रिज़ल्ट भी कलेक्ट करना था। सो मैंने जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लिया था। और ये देखें जी बच्चों ने बैग जो चीज़ें जहाँ आई रात को खेलते रहे और फेंकी वहीं पे कमरे में। एनीवे मैं तैयार हो चुकी थी और अम्मी घर पे ही थी। अम्मी को बता दिया था मैंने कि अम्मी मैं बच्चों का बच्चों का नहीं सिर्फ मूसा का रिज़ल्ट लेने जा रही हूँ, तो आप बच्चों का ख्याल रखिएगा। अम्मी बैठी हुई थी तो मैं चली गई थी रिज़ल्ट लेने के लिए। ये देखिए मैं निकल आई, बच्चे पीछे पीछे थे। मम्मा हमने भी जाना, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये देखिए मूसा और सारे मेरे पीछे पीछे थे। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं रिज़ल्ट लेके फ़ौरन आ जाऊँगी, वापस आकर मुझे पेपर के लिए भी जाना था। आज जो था मेरा मैथ का पेपर था और तैयारी बिल्कुल भी नहीं थी। और मैथ तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है भाई। मैं पता नहीं सोच रही थी कि कैसे पेपर दूँगी, बस दुआ ही कर रही थी अल्लाह ताला कोई मुआजिज़ा कर दें, कोई जो मेरा पेपर चेक करने वाले टीचर हों वो अल्लाह ताला बस वो नेक और रहम दिल हों जो मुझे पास कर दें, बस पासिंग मार्क्स मिल जाए। बाकी सारे सब्जेक्ट में तो पासिंग मार्क्स मिल जाने का मुझे इंशाल्लाह पूरी उम्मीद थी, क्योंकि वो सेल्फ़ राइटिंग चलनी थी वहाँ, तो मैंने सेल्फ़ राइटिंग कर दी। लेकिन मैथ में कौन सी सेल्फ़ राइटिंग करनी है, मैथ में तो सारे फार्मूले होते हैं और वो मुझे तो बिल्कुल याद नहीं थे। एनीवे यहाँ मुझे चिंची मिल चुकी थी, चिंची पे बैठ के मैं जा रही। फैसल ने कहा था कि तुम अभी ना जाओ रिज़ल्ट लेने, एक ही दफ़ा जब स्कूल जो अपने पेपर देने जाओगी तो वापसी पे जाते हुए लेती जाना रिज़ल्ट। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं पहले रिज़ल्ट लेकर आऊँ, क्योंकि सारिम का रिज़ल्ट भी नहीं लिया था। तो उसकी मैम ने कहा था कि आप रिज़ल्ट लेने नहीं आई थी, लेकिन मूसा का लेने। फिर मैंने कहा नहीं, मूसा तो माशाल्लाह बड़ी क्लास में, और फिर अब तो वो बॉयज़ का हेड भी बन चुका था, और इसलिए मैंने कहा नहीं, अगर मैंने बुलाया तो मुझे ज़रूर जाना चाहिए। चिंची का रास्ता ये देखें आप लोग, चिंची में ही बैठ के हम लोग जा रहे। चिंची का रास्ता था, उसके बाद उतर कर थोड़ा सा और पैदल जाना था, फिर स्कूल का रास्ते में सारा काम लगा हुआ था रोड पे, पता नहीं लाइनें बिछा रहे थे, क्या कर रहे थे। एनीवे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल पहुंच गए थे हैरियत। स्कूल में एंटर होने की मैंने वीडियो जो वो नहीं बना सकी, लेकिन जब बाहर आने लगी तो तब मैंने वीडियो ज़रूर बनाई थी। ये देखिए टीचर्स मिल रही थी, टीचर्स मुझे बता रही थी कि मूसा माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ाई में। मूसा का रिजल्ट मुझे मिल चुका था। अब मैं वापस जाने लगी थी। ये देखिए वापस जाने का रास्ता, और तकरीबन 5 मिनट पैदल चलने का रास्ता था। उसके बाद मुझे चिंची में बैठना था और फिर वापस घर पहुंचना। ये देखें जब मुझे चिंची मिल चुकी थी, चिंची में बैठ चुकी थी मैं, और अब मुझे उतरना था वहाँ पे और वापस जाकर मुझे खाना वाना बना के तो फिर पेपर की तैयारी थोड़ी सी कर लेनी थी। क्या तैयारी करूँ भाई, याद ही नहीं होता कुछ। मैथ का तो फार्मूले इतने मुश्किल, अल्लाह पता नहीं क्या होगा, या अल्लाह बस मेरी इज़्ज़त रख लेना। अब क्या करना है, पेपर तो देना ही था। अब जो इसमें मैंने हाथ डाल ही लिया था, तो बस मेरा फिर शौक़ था कि मैं इसको पूरा भी करूँ। तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मैंने इसको पूरा भी ज़रूर करना है, B.Ed को इंशाल्लाह। आप सब भी दुआ कीजिएगा मेरे लिए। तो ये देखिए मैं घर पहुँच आई हूँ। अपने बच्चे मेरा इंतज़ार ही कर रहे थे कि मम्मा आई हैं कि नहीं, और घर का तो अशर नशर कर दिया था बच्चों ने। ये मैंने फेंका रिज़ल्ट कार्ड बेड पे, ये मैंने अबाया मैंने और सारी चीज़ें रखी, और ये देखिए कमरे का हशर। 1 मिनट के लिए कहीं बाहर निकलो तो बच्चों के पीछे हशर नशर करते हैं। नहीं, कमरा मैंने साफ़ सुथरा कर दिया था। ये देखिए बच्चों को तैयार कर दिया था और मैं थोड़ा सा पढ़ाई करने लगी थी। पढ़ाई करने के बाद मैंने कहा थोड़ा सा कुछ खाना वाना बना लेते, कि कुछ खाने कुछ नहीं बना। सोच ही रही थी कि आज क्या बनाऊँ, तो आवाज़ आई बाहर से, कोई सब्ज़ी वाला गुजर रहा था, तो गोभी की आवाज़ें आई। तो मैंने कहा चलो आलू गोभी बना लेते हैं आज, क्योंकि कल दाल वगैरह भी बनाई थी, सब्ज़ी भी बना चुकी थी। तो मैंने कहा आज आलू गोभी बना लेते हैं, तो बच्चे शौक़ से खा भी लेते हैं। इतना बड़ा गोभी का फूल लें तो उसमें से तकरीबन मेरा ख्याल आधे से भी ज़्यादा तो सिर्फ उसके डंडे निकल जाते हैं, पीछे से रह जाते थोड़े से फूल। ये जो मुझे थी आधा किलो गोभी पड़ी थी तकरीबन 60 रुपये की है। हमारे लिए ये भी इतनी भी काफ़ी थी। मैंने कहा इतना ज़्यादा इतना ही मैं बनाती हूँ जितना कि हम लोग बच्चे और मैं जो है हम 3-4 बंदे जो हैं आराम से और एक ही दिन में ख़त्म कर लें। फिर ज़्यादा खाना बन जाता है तो फिर 2-3 दिन पड़ा रहता है, सालन में कोई खाता ही नहीं है, और फिर बनाते हैं जितना कि बस हम लोग एक ही दिन में खा लें। देख लें गोभी की फ़ाइनल लुक हो चुकी थी और मैं इसको दम पे रख दिया था मैंने इसको। और उसके बाद मैंने भाभी को फ़ोन कर दिया था कि आप आ जाओ बच्चों के पास, बच्चे भी यहीं पे हैं तो खेल रहे हैं, तो आप इनका ख्याल रखना। और मैंने
तकरीबन 1:15 हो चुके थे। रिक्शे वाला नहीं आया था। मैंने रिक्शे वाले को कॉल की तो उसने कहा भाजी मुझे तो याद ही नहीं रहा कि आज आपका पेपर है। मैं समझ रहा था कि कल आपका पेपर है। मैंने कहा नहीं भाई आज मेरा पेपर है, आप आ जाए मुझे लेने के लिए। तो उन्होंने कहा कि आप चौक तक आ जाएँ क्योंकि मैं एक सवारी को लेके आ रहा हूँ। तो मुझे बिल्कुल जहन से निकल गया, बड़ी माजरत बार बार कर रहे थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं चौक तक आ जाती हूँ तो आप मुझे वहाँ से पिक कर लीजिए। देखिए मैं चौक की तरफ जा रही हूँ। पहुँच कर इत्तेफाक बेकर्स के पास तकरीबन मैं पहुँची थी तो रिक्शे वाले भैया आगे थे और मैं रिक्शे में बैठ के जा रही थी पेपर देने के लिए। और बड़ी दिल उदास था क्योंकि मैथ का पेपर था, तैयारी कुछ भी नहीं थी और पता नहीं क्या था, कैसे सोच रही थी क्या करूँगी और कैसे। घर से भी हम लोग तकरीबन लेट ही निकले थे। मैं रिक्शे वाले भाई का इंतज़ार करती रही और जब रास्ते में पहुँचे तब भी इतनी ट्रैफिक थी। एक वो बेचारे मुझे शॉर्टकट रास्ते से लेके जाना चाह रहे थे कि जल्दी पहुँच जाएँ, टाइम पे पहुँच जाएँ, लेकिन इतनी ज़्यादा रश थी। फिर वो बेचारे खुद ही रिक्शे से उतर कर उन्हें जाके ट्रैफिक वगैरह ठीक करवाई और फिर जाके जो है हम लोग तकरीबन 1:45 या फिर मेरे 1:50 था तो हम लोग जो 1:50 पे जब स्कूल पहुँचे तो आगे इतनी बड़ी और लड़कियों की लाइनें थी और लड़कियां सारी तकरीबन मेरी तरह बाहर ही खड़ी हुई थी क्योंकि वो उनको चेकिंग करके आईडी कार्ड और रोल नंबर स्लिप देकर अंदर जाने दे रहे थे। और एक जो था सिक्योरिटी गार्ड था, इतनी सारी लड़कियाँ थी। एनीवे जैसे तैसे करके हम अंदर पहुँच। लड़कियाँ एक दूसरे से ये डिस्कस कर रही थी कि आज के पेपर की तैयारी कैसी लग। बहुत ही बुरी तैयारी थी भाई, मुझे नहीं लगता कि किसी की तैयारी थी। यानी वे एक दो लड़कियाँ थी जिन्होंने कहा हमारी अच्छी तैयारी है, बाकी तो सब मेरी तरह निकम्मी थी। मिलते हैं पेपर के बाद। और ये देखें जी मैंने पेपर दे के आ चुकी थी बाहर। मोबाइल मैंने अपना ले लिया था। मोबाइल पिछली दफ़ा जो स्कूल में जिसमें पहला पेपर था उसमें 20 रुपये लिए थे मोबाइल के सामान वगैरह जमा करने के, और इस दफ़ा जो उन्होंने सामान रखने 40 रुपये लिए। लूट मार मचाई हुई है इन्होंने। ये काफ़ी अच्छा जो गवर्नमेंट शिमला स्कूल था, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा स्कूल था। पेपर दे के बाहर निकले तो रिक्शे वाले भैया आ चुके थे। उनको फ़ोन किया, उनका मैं बाहर भी खड़ा हूँ बाजी आप आ जाए। मैं बैठ गई थी रिक्शे में और अब हम चल रहे थे घर की तरफ। मुझे भूख लग रही थी क्योंकि मैं खाना नहीं खा के गई थी जल्दी में, बस खाना याद ही नहीं रहता। नमाज़ पढ़ ली थी ज़ोहर की लेकिन खाना नहीं खाया था। नहीं, घर जाकर मैंने सबसे पहले तो रोटी बनाई, खाना खाया और देखिए मिशेल फातिमा का हाथ भी जल गया था। एनीवे इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।